अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं अली मंदरो और आप देख रहे हैं पीजेड बयाबान टीवी। नाजरीन मोहतरम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसे परिंदे की कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं जो मुनफरद और लाजवाब परिंदा है। तो दोस्तों, आज हम आपको मैना के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में स्टारलिंग भी कहा जाता है। ये परिंदा साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसा कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इन मुल्कों में ये ज़्यादा होता है। ये दुनिया के और भी मुल्कों में और तमाम मुल्कों में देखा गया है, सिवाय नॉर्थ अमेरिका के। इस परिंदे की दुनिया भर में 4 किस्में पाई जाती हैं। आज हम आपको मैना की चारों किस्मों की पहचान बताएंगे। मैना की सबसे पहली किस्म, जिसकी चोंच पीली और टांगें और पाँव भी पीले होते हैं। इसका रंग ब्राउन होता है, पैरों के नीचे थोड़ा सफ़ेद रंग भी होता है और इसकी गर्दन और पूंछ काली होती है। मैना की दूसरी किस्म, इसकी चोंच और पाँव ऑरेंज कलर के होते हैं और इसके जिस्म का रंग ब्लैक और ब्लू का मिक्सचर होता है। इसके भी पैरों के नीचे थोड़ा सफ़ेद रंग होता है। मैना की तीसरी किस्म, इसकी चोंच सफ़ेद और पाँव पीले होते हैं। इसके जिस्म का रंग मुकम्मल काला होता है और इसकी आंखें भी पीली होती हैं। इसकी एक खास पहचान है, वो ये कि इसकी चोंच के ऊपर ताजनुमा थोड़े से बाल ऊपर होते हैं, यानी बालों का ताज बना होता है। मैना की चौथी किस्म और आखिरी, इसकी चोंच ऑरेंज और पाँव पीले होते हैं। इसका भी रंग काला होता है, काले के साथ साथ ब्लू भी मिक्स होता है, लेकिन इसकी गर्दन के ऊपर चंद पीले निशानात ज़ाहिर मौजूद होते हैं और इसके भी पैरों के नीचे थोड़ा सा सफ़ेद रंग होता है, मतलब कि थोड़े सफ़ेद पर होते हैं। ये थी मैना की 4 किस्में, लेकिन आज हम आपको जिस किस्म के बारे में तफसील से बताने वाले हैं वो है आम मैना। जी हाँ, आम मैना को आप रोज़मर्रा देखते तो होंगे, लेकिन इतना जानते नहीं होंगे। तो आज हम आपको इसकी मुकम्मल डिटेल देंगे, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैना की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। मैना को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है, क्लास एवियस, ऑर्डर पासरीफॉर्मस, फैमिली स्टर्निडाई। ये थी मैना की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब हम आपको उसकी फिजिकल डिटेल बताएंगे, यानी कि जिस्मानी मालूमात। आम मैना की उम्र 4 साल होती है, लेकिन उसकी खुराक और माहौल अच्छा हो तो 4 साल से भी ज़्यादा वो जिंदा रह सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि नर हमेशा मादा से कद में भी बड़ा होता है और उसका वज़न भी ज़्यादा होता है और उसके पर भी मादा के परों से लंबे होते हैं। मैना का जो कद होता है, यानी हाइट, वो 23 से 26 सेंटीमीटर होता है और वज़न 82 से 143 ग्राम तक होता है और परों की लंबाई 120 से 142 मिलीमीटर होती है। अब हम आपको उसके रहने और उड़ने के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मैना अक्सर गर्म इलाकों में रहती है और शहरों, गांवों, जंगलों और रेगिस्तानी इलाकों में भी रह लेती है। जहां उसको खुराक मिलती है, ये वहां अपना बसेरा बना लेती है। मैना 3 किलोमीटर तक मुसलसल उड़ सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर एक से 1.5 किलोमीटर तक ही उड़ पाती है। अगर आप मैना को समंदर के ऊपर उड़ाएंगे तो ये 3 किलोमीटर तक उड़ सकती है, वरना ज़मीन पे तो ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक उड़कर फिर ज़मीन पे बैठ जाती है। आम मैना को
लंबे दरख्तों पर बैठना पसंद होता है। ये इसीलिए अपने रहने के लिए उन इलाकों का इंतखाब करती है जहाँ लंबे घने दरख्त होते हैं। अब हम आपको इसके बच्चों के बारे में बताएंगे। जबकि मैना, मादा और नर दोनों एक साल में मैच्योर यानी बालग हो जाते हैं। मैना साल में 1 से 3 मरतबा बच्चे पैदा कर सकती है। मार्च और सितंबर में अक्सर अंडे देते हैं। इनके अंडों की तादाद 4 से 5 होती है। ये अपने घोंसले दरख्तों की टहनियों पर और दरख्तों के अंदर बिल बनाते हैं। इनके घोंसले लोगों के घरों की छतों में और घरों के अंदर भी होते हैं। अंडे देने के बाद ज़्यादातर मादा ही उन अंडों पर बैठती है और नर कभी कभी बैठता है, यानी कि मादा जब खाना खाने जाती है तो नर उन अंडों पर बैठता है। ये अपने अंडों पर लगातार 13 से 18 दिन तक बैठे रहते हैं। 18 दिनों के बाद जब बच्चे अंडों से निकल आते हैं तो दोनों नर और मादा उनके लिए खाना तलाश करने निकल पड़ते हैं और 10 दिनों तक बच्चों को घोंसले में खाना लाकर देते हैं। 10 दिनों के बाद बच्चे अपने घोंसले को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं और 22 से 24 दिनों में वो मुकम्मल उड़ना सीख लेते हैं। और एक बात, बच्चे अंडों से निकलने के बाद 1.5 माह तक वो अपने माँ बाप के साथ होते हैं। 1.5 माह के बाद वो खुद मुख्तियार हो जाते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद ढूंढने निकल पड़ते हैं, तलाश करने निकल पड़ते हैं। आम मैना एक ऐसी मैना है जो दूसरे परिंदों से बिल्कुल मुख्तलफ है। जी हाँ, ये अपने मौज मस्ती में 32 बोलियां कर सकती है। जबकि आम परिंदे और इसकी तरह 32 बोलियां नहीं कर सकते। मैना एक लड़ाकू परिंदा भी है। जब ये लड़ने पे आती है तो 2-2 घंटे तक लड़ती रहती है। मैं मैना के खाने में आपको क्या बताऊं, कीड़े मकोड़े, फ्रूट्स और भी वो बहुत चीज़ें खाती है, जिनके उसकी खाने की कोई एक चीज़ नहीं है जो बताई जाए, वो सब कुछ खाती है। इसी तरह ये आम मैना अपनी ज़िंदगी बसर करती है, यानी गुजारती है। हमारी ये वीडियो अब इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। इससे होगा ये कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।